वेलकम टू MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों की तुलना करना। दोस्तों, भिन्नों की तुलना करने का मतलब होता है कि जैसे कि आपके सामने जो है दो या चार जो होती हैं भिन्न जो होती हैं वो दी हुई होती हैं, और उनमें से आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सी भिन्न जो होती है वो सबसे छोटी है या कौन सी भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। आपके सामने दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न जो है आपको पता लगाना होता है। या फिर आपके सामने जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दो या चार भिन्न आपको देकर पूछ देगा, कह देगा कि दी हुई भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम मतलब कौन सा सही है, तब वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप भिन्नों की तुलना करना जानते होंगे तभी आप भिन्नों में से कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी भिन्न है ये आप पता कर पाएंगे, और तभी आप जो है भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जो है सेट कर पाएंगे। तो इस टॉपिक से जो है इस टॉपिक से जो है दोस्तों हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये मैंने तीन भिन्न लिख रखी हैं, जैसे कि 4/5, 7/15 और 11/20 में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इसमें से आपको सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न जो है आपको बतानी है। तो किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एकदम बेसिक तरीका जो है बताऊंगा, सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा। उसके बाद में मैं एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा, मतलब ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक तरीका जो दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये अंश बटे हर होते हैं तो हमें सभी भिन्नों का क्या कर लेना है, हर जो है हमको बराबर करना होता है। तो हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इनके हर हैं इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप हरों का क्या कीजिए, एलसीएम जो है निकाल लीजिए। जैसे कि 5 और 15, 20 इनका एलसीएम। दोस्तों, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एलसीएम निकालने की ट्रिक का वीडियो जो है मैंने बनाया है, तो उसे आप देख लीजिए। लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे कि ट्रिक से अगर हम निकालें तो जैसे कि ये 5 है, 15 को पूरा तरह से काट रहा है, तो 5 क्या है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास बचा 15 और 20। अब हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े से किसी एक को काट देते हैं। जैसे कि 5 है, 5 जो है 15 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, तो 5 तियां 15, तो 3 बार गया, ये किसी एक को काट देंगे तो 3 बार गया, 20 तियां 60, यानी कि हमने ट्रिक से इसका एलसीएम निकाल लिया, 60 आया। आप बेसिक तरह से भी निकाल सकते हैं, आप वीडियो देख लीजिए, आपको ट्रिक जो है आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आया, हमारा एलसीएम जो आया इसका कितना आया, 60 आया। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 4/5 भिन्न है, हमारी 4/5 भिन्न है, इसका एलसीएम कितना आया, हमारा 60 आया। तो इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि इसका जो हर है वो 60 हो जाए, तो हमें 12 से गुणा करानी पड़ेगी। तो अगर हम नीचे गुणा करवाएंगे 12 से तो हमें ऊपर भी गुणा करवानी पड़ेगी। तो इसी तरह से इसका भी हर हम क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे। सभी का हर क्या करना है, बराबर करना है। अब 15 में हम कितने से गुणा कराएं कि 60 हो जाए हमारा, तो जायज़ है कि 4 से गुणा कराएंगे, तो ऊपर भी हमें 4 से ही गुणा करानी पड़ेगी। इसी तरह से 11/20 है ये, तो 20 में हम कितने से गुणा कराएं कि 60 हो जाए, तो 3 से गुणा हमें करवानी पड़ेगी, तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, 12 चौके 48, 48/12 पंचे 60 आ गया। और ये कितना हो गया, 7 चौक 28 और 15 चौके 60, 11 तियां 33 और ये कितना हो गया, 60। अब आप देख रहे होंगे कि इनका तीनों का, इन तीनों भिन्नों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, 60, 60 और 60। अब क्या देखेंगे, अब आप देखिए, जिस भिन्न का अंश जो होता है बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो आप देख रहे हैं कि 48 अंश किस है, ये सबसे बड़ा है, और 28 क्या है, सबसे छोटा है अंश, और हर क्या है, सबका बराबर है। तो 48 का मतलब है क्या, ये 48/60 का मतलब क्या है, ये यही तो भिन्न थी 4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी भिन्न जो है, सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या निकल कर आई,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकल कर आई? सबसे बड़ी जो भिन्न है हमारी कौन सी निकल कर आई? 4/5। यानी कि इस 48/60 का मतलब क्या है? ये 4/5 है। अब आप देख लीजिए, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जैसे कि ये 28। 28/60 का मतलब क्या है? 7/15 से ही तो मतलब है, इसी को तो हमने बनाया था ये। तो हमारा यानी कि 7/15 है, ये क्या हो जाएगी हमारी? सबसे छोटी भिन्न है। तो इस तरह से जो है आप क्या है, ये था हमारा बेसिक तरीका। इस तरह से जो है आप भिन्नों मतलब सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या है, पता कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं यहीं पर बता दूं, कह दूं कि इन भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो जानते हैं। अब यहीं पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन जो भिन्न आपकी ये दी हुई है, इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम तभी होगा जब सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी भिन्न क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि हमने लिखी भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी भिन्न लिखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी भिन्न हमने जैसे कि निकाल ली है, 7/15 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। और आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो ये सबसे छोटी है, तो इधर की तरफ क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे ये। और इससे बड़ी कौन सी थी, इससे बड़ी कौन सी भिन्न है, इससे बड़ी भिन्न ये वाली भिन्न, यानी कि 11/20 आएगी। 11/20 आ गई। और इससे भी बड़ी भिन्न यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या थी, तो 4/5 थी। तो हम 4/5 लिख देंगे। अब इसी को अगर उल्टा करके पूछ दे कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो सबसे बड़ी क्या है, 4/5 हो जाएगी। अब क्या है, सिंबल बस बदल जाएगा। ये क्या है, बड़ी है सबसे, इससे छोटी कौन सी है, 11/20 है। और इससे भी छोटी कौन सी है, 7/15 है। तो ये इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में भी इनको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं और भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो है थोड़ा सा आसान तरीका भी इसका जो है बताऊंगा। जैसे कि ये हमने थोड़ा लेंथी था, इससे भी अगर और आसान तरीके से अगर हम छोटी और बड़ी भिन्न पता करना चाहें तो किस तरह से पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि 4/5 है, तो 4/5 इनमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो हम कैसे लिख लेंगे, जितना अंतर है उसको हम बट्टे में लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या किया, कॉमा लगा लिया। यहाँ पर इनके दोनों के बीच में कितना अंतर है, आप देख रहे होंगे 8 का अंतर है। तो जितना अंतर है उसे हम बट्टे में लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच में 9 का अंतर है, तो उसी तरह से जितने का अंतर है उसे हम बटे में लिख लेंगे। और अब ये जितने भी मतलब नीचे आया है, इसका क्या करेंगे हम अगर एलसीएम लेंगे, तो इसका अगर एलसीएम लें तो दोस्तों कितना आएगा, आप देख रहे होंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा ना। तो 72 जो एलसीएम आ रहा है उसको इसकी कहाँ पर गुणा करवा देंगे, यहाँ पर, ठीक है, गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर भी 72 से गुणा करवा दीजिए, और यहाँ पर भी 72 से गुणा करवा दीजिए। मतलब अंतर को नीचे लिख के और इनका एलसीएम से क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पर अब इसको काट भी सकते हैं, 8 नेम 72, 9 अट्ठे 72। अब इनकी क्या है, यहाँ से तो एक 72 बार ही कटेगा। तो अगर इसको गुणा करवाएं तो कितना आ जाएगा, ये 4 दूना 8 और 7 चौक 28, और इसका 9 सत्ते 63 और इसका 11 अट्ठे 88। तो आप देख रहे होंगे, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी, जो जिसका मान सबसे बड़ा आया है वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो 4/5 का ही मान देखो 288 आया, तो यानी कि 4/5 क्या है, सबसे बड़ी होगी। 63 क्या है, मीडियम वाली है, यानी कि 7/15 क्या है हमारी, मतलब मीडियम है और मतलब सबसे छोटी है। और 88 क्या है, बीच की है, 88 क्या होगी, बीच वाली होगी। और 88 किसका आया, लास्ट वाले का आया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद में मैं एक और भी इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, जैसे कि यदि दी गई भिन्नों में 1 का अंतर हो तो, जैसे कि आपके सामने ये भिन्न लिखी हुई है, जैसे कि 3 भिन्न लिखी हुई हैं, 1/2, 3/4, 5/6।
अब आप देख रहे होंगे इनके अंश और हर में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का है, 1 का है। इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है और इसमें भी क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो आपको क्या है, अगर दी हुई भिन्नों में सभी भिन्नों में अगर 1 का डिफरेंस है या समान डिफरेंस होता है तो आप क्या करिए, कोई भी प्रोसेस मत करिए, सीधा इसमें क्या होता है कि जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगर डिफरेंस क्या होता है, समान होता है या फिर डिफरेंस 1 का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और ये क्या होगी, बीच की होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख रहे होंगे आपका 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया, तो कोई भी प्रोसेस आप मत कीजिए, लंबी प्रोसेस होती हैं, कोई भी प्रोसेस मत कीजिए। अगर डिफरेंस 1 हो या समान डिफरेंस हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न यही होगी 2/3, और सबसे बड़ी क्या होगी 8/9 होगी, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, सभी में क्या है, समान है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।